क्या बालक, पढ़ाई हो रही है? पिछली क्लास में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरी हम लोग स्टडी किए थे, लेकिन एग्जाम्पल्स हमने नहीं बताया था। कुछ एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, एनसीईआरटी की बुक का ही आपका है। ये एग्जाम्पल डिस्कशन के बाद आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के सारे क्वेश्चंस करने की क्षमता आ जाएगी। इसको ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए फर्नीचर डीलर डील्स in only two items, tables and chairs. He has rupees 50,000 to invest and has storage space of at most 60 pieces. A table costs rupees 2,500 and a chair rupees 500. He estimates that from the sale of one table, he can make a profit of rupees 250, and that from the sale of one chair a profit of rupees 75. He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys. क्वेश्चन आप लोगों ने सुना। अब क्या करिए कि वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़िए। सभी बच्चों से गलती यही होती है कि क्वेश्चन का साइज देखने के बाद जो है पढ़ना नहीं चाहता है। कितना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेगा कौन। देखिए एक बार क्वेश्चन जब ढंग से आप पढ़ लेंगे, उसमें होगा क्या कि उसका जो आउटलाइन होगा वो बहुत ही छोटा होता है। माइंड में अपना आउटलाइन तैयार कर लीजिए उसका, उसके बाद क्वेश्चन करिए, तुरंत हो जाएगा। इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए हमने क्या किया है कि बोर्ड के एक तरफ हमने क्वेश्चन को लिखा है, एक तरफ हमने सोल्यूशन लिखा है, ताकि आप कंपेयर कर सकें। इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन देखिए इसका कितने छोटे में हो गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस बात को समझिए। क्वेश्चन समझाते हैं आपको। इसमें दिया हुआ है कि एक फर्नीचर का दुकान वाला है, ठीक है। उसके पास टोटल कैपिटल यानी पूंजी 50,000 रुपये की है, और उसका जो गोडाउन है या दुकान बोल सकते हैं, उसमें 60 आइटम रख सकते हैं। यानी 60 टेबल रख दे या 60 चेयर रख दे या दोनों मिला के 60 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। दूसरी शर्त आपकी ये है कि एक टेबल का प्राइस जो है 2,500 रुपये है और एक चेयर का प्राइस जो है 500 रुपये है, ठीक है। और टेबल बेच करके वह कमा सकता है कितना, तो कमा सकता है 250 रुपये, और चेयर बेच करके कमा सकता है कितना, वह जो है कमा सकता है कितना, 75 रुपये कमा सकता है, ठीक है। तो जानना चाहता है कितना टेबल या चेयर वो खरीद पाए। ये माना गया है कि जितना खरीदेगा वो बेच देगा। समझ गए बात को, ये चीज है। तो कैसे करेंगे इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखें हमने सपोज कर लिया कि वह नंबर ऑफ टेबल उसके द्वारा जो खरीदा गया वो x है और नंबर ऑफ चेयर y है, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीनिंग समझ में आ रही है भाई। चेयर जो खरीदेगा या टेबल जो खरीदेगा उसकी संख्या नेगेटिव तो होगी नहीं। या टेबल मान लो नहीं खरीदा, केवल चेयर ही खरीदा, टेबल की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत होगा 0, नेगेटिव नहीं, माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी आइटम जो खरीदा जाएगा, ठीक है, वह क्या होगा आपका, वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यह जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चंस में यही बातें होंगी, क्योंकि हमेशा 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल में जो भी वेरिएबल्स होंगे वो नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। इसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये कंडीशन हो गया। इसके बाद आपका कंडीशन क्या है भाई, कि वह जो है अधिक से अधिक कितना खरीद सकता है, 60, यानी x प्लस वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। अब देखा जाए खर्च कितना लगा। तो एक टेबल का प्राइस जो है 2,500 है, तो टेबल का प्राइस क्या जाएगा 2,500 x, ये क्या है, ये 500 है, 500 वाई, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा भाई, 50,000 से कम हो, लेस देन इक्वल टू 50,000, यानी क्या हो गया आपका 2,500 x प्लस 500 y इज लेस देन इक्वल टू
50,000, इसको क्या किए 500 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो गया 5x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू वाई, यानी ये आपका एक कंडीशन हो गया, ये कंडीशन फिर ये कंडीशन। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास टेबल कितने हैं x, एक टेबल से कितना प्रॉफिट ले सकता है 250 रुपीज, और चेयर से कितना ले सकता है 75 रुपीज, तो क्या हो गया z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, ये हो गया। बस सबसे पहला काम यही करना होता है, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख करके अपना ऑब्जेक्टिव निकालिए, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसके क्या कंडीशंस हैं, कंडीशन को ही आपका कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। जो भी कंडीशन हमको मिलेंगे वो क्या होंगे फर्स्ट डिग्री में होंगे, एक्स और वाई का डिग्री क्या होगा फर्स्ट होगा, इसलिए इसको लीनियर कंस्ट्रेंट बोलेंगे, इसी वजह से इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो जो भी इक्वेशन बनेंगे या जो भी इनइक्वालिटी बनेगी वो क्या होगी फर्स्ट डिग्री बनेगी, ठीक है। अब क्या कहेंगे, जो भी आपके दिए जो भी कंडीशन दिए हुए हैं उन कंडीशन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका जो लाइन ड्रा किए हैं, ये लाइन ये क्या है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ये है। ये जो लाइन है ये क्या है आपका, ये आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 ये लाइन आपको दिख रही है, यह लाइन जो है कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटती है, जैसे इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, यानी प्लेन को कितने पार्ट में दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। तो देखना ये है कि आप ये इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो लाइन के किधर के पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स तो होंगे ही क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, लाइन के इधर या ले या इधर ले, तो लाइन के एक तरफ देखना है कि ओरिजिन है, तो सबसे बड़ा ओरिजिन से कंपेयर करना बड़ा इजी होता है। तो ओरिजिन अगर रखेंगे एक्स वैल्यू 0 वाई वैल्यू 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 60, ये बात सही है कि नहीं भाई, 0 की वैल्यू 60 से छोटी होती ही है, इसका मतलब सही है, मतलब यह है कि इस लाइन के हम इधर यानी ओरिजिन साइड में हम वैल्यू लेंगे, किधर साइड लेंगे ओरिजिन साइड में। फिर इस लाइन की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन, इसमें भी अगर ओरिजिन रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा। अगर ये ग्रेटर देन बेटा होता तो क्या होता, ओरिजिन के साइड वाला पॉइंट ओरिजिन रखते तो क्या हो जाता 0 इज लेस देन 100, बल्कि 0 ग्रेटर देन देता, मतलब क्या ओरिजिन का पोर्शन इधर का पोर्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है आपका लेस देन और इक्वल टू 100 है, माने ये भी इधर, माने इस लाइन के इधर का पोर्शन इस लाइन के भी इधर का पोर्शन, ठीक है। अब दूसरी पहला कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन और इक्वल 0 y ग्रेटर देन, माने x ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब क्या होगा कि आपका y एक्सिस के किधर राइट, यहाँ क्या है x एक्सिस के किधर अप, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी सोल्यूशन हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी बना एरिया कौन सा बना, ये एरिया बनी, ये कॉमन एरिया बन गया, तो इस एरिया को ही बोलते हैं क्या आपका, इसी रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब इसी के अंदर हमारा सोल्यूशन होगा जो भी आप करेंगे, ठीक है। तो हम पहला जो थ्योरम पढ़े थे कि मैक्सिमम या मिनिमम जो मिलता है हमें वो कॉर्नर पॉइंट में मिलता है, तो कॉर्नर पॉइंट कितने मिले हैं, ये मिले हैं ओ ए बी सी, इस कॉर्नर पॉइंट को हमने लिख दिया। इस कॉर्नर पॉइंट पर हम ऑब्जेक्टिव जो है जेड 250x प्लस 75y इसकी वैल्यू निकाल दिया, जैसे 0 0 यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 0 हो गया। अब क्या है 20 0, मतलब x की वैल्यू लिखेंगे 20 और y की वैल्यू लिखेंगे 0, तो आपका लिखेंगे 250 इंटू 20 क्या हो जाएगा 5000, ठीक है। यहाँ 10 50 तो आपका ये हो गया, आपका 0 और 60 पर ले लिया आपका, ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये आपकी ये वाली वैल्यू है, मतलब कौन सा पॉइंट मिला आपका बी पॉइंट, यानी बी जो आपका वर्टेक्स मिल रहा है, इस वर्टेक्स पर क्या हो रहा है प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपका ये हो गया कि x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 50, मतलब दुकानदार को 10 टेबल और 50 चेयर खरीदने चाहिए जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं आप लोग के साथ। ये आपका क्वेश्चन है
डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y अंडर द कंडीशन बोलो चाहे कांस्टेंट बोलो, बात एक हुई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो हमेशा रहेगा ही हर क्वेश्चन में। x और y क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, पहला कंडीशन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम ग्राफ जो ड्रा करते हैं उसमें क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रा करते समय इक्वालिटी क्या ग्राफ ड्रा करते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 कौन सा है, देखो ड्रा करके यहाँ लिख दिए 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -5। ये तो हमने लाइन ड्रा कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स हमारे सोल्यूशन होंगे ही होंगे। देखिए ये इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ध्यान देना है कि ये जो लाइन जो ड्रा किए हैं इस लाइन के एक तरफ ओरिजिन है, वो एक तरफ ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट एक साइड में रख के चेक कर लेते हैं। तो ओरिजिन है तो सबसे बड़े ओरिजिन रख के चेक करिए, आसान होता है। तो 0 0 अगर इसमें रखते हैं 0 0, तो 0 0 जब हम रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 आएगा। तो क्या ये बात सही है? तो जवाब मिला कि सही है, क्योंकि 0 नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है। मतलब ये हुआ कि इस लाइन के इधर का पोर्शन, किधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन है, इधर का पोर्शन छोड़ देंगे, इधर का वन हाफ। ठीक है, इस लाइन के इधर लेंगे। दूसरी बात कंडीशन ये भी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे, मैंने इस लाइन के इधर 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 से कोई मतलब नहीं रहेगा, इधर के सारे पोर्शन हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब ये आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हमने ड्रा किया। अब इसके भी इस लाइन के जो लाइन ड्रा किया ये लाइन, इस लाइन के एक तरफ ओरिजिन है, ओरिजिन रख के देखते हैं भाई। अगर ओरिजिन हम रखते हैं 3x प्लस वाई है ना, ओरिजिन रखेंगे 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सही है क्या? गलत है, क्योंकि 0 3 से बड़ा होता नहीं है। मतलब इस लाइन के इधर का पोर्शन है, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, माने इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर का पोर्शन। ठीक है, अब थर्ड वाला कंडीशन आपका ये है, तो इस लाइन के एक तरफ ओरिजिन है, देखिए ओरिजिन आपका इधर है, ओरिजिन आपके इधर, देखिए क्या होता है 0 0 0 लेस देन 12, तो 0 लेस देन 12 होता है, सही है। मतलब इस लाइन के इधर, और ध्यान दीजिए आपका ये जो लाइन, इस लाइन के इधर का पोर्शन, इस लाइन के इधर का पोर्शन, इस लाइन इधर पोर्शन, यानी हमारा रीजन कैसा हो गया, ये बन गया। ये हम ऐसे ड्रा कर सेलेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ ये हमारा फिजिबल रीजन है। और फिजिबल रीजन आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आ गया कि अनबाउंडेड है, क्योंकि इधर से कोई बाउंड्री नहीं है, इधर से लाइन जाके ये फैल रही है, लाइन कहीं कट नहीं करेगी, मतलब अनबाउंडेड हो गया। क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। तो थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, जो हमारा मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा वह कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा, तो तय है। लेकिन अनबाउंडेड वाले में शंका रहती है कि वह जो मैक्सिमम या मिनिमम जो कॉर्नर पर मिलेगा वह एक्चुअल वैल्यू होगा कि नहीं। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे, पहले कॉर्नर पॉइंट हम देख लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, हमने देख लिया। ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट पर हमने क्या किया कि हमने ले लिया वैल्यू निकाले ऑब्जेक्टिव का। इस वैल्यू में हम क्या देख रहे हैं, आपका वैल्यू में देख रहे हैं कि मिनिमम निकालना है हमको, तो मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो जेड है, ऑब्जेक्टिव जो है, जेड की वैल्यू मिनिमम हम बोल रहे हैं कि ये, हम चेक करें कि क्या इससे भी मिनिमम संभव है क्या। समझे बात को? यानी हम यहाँ कॉर्नर के हिसाब से हमको मिला कि मिनिमम ये हो गया, हमें जानना चाहते हैं क्या इससे भी कम संभव हो सकता है क्या। मतलब जेड जो है लेस देन -300 संभव है क्या, दैट इज क्या, जेड मतलब क्या है -50x प्लस 20y लेस देन क्या -300। ठीक है,
10 से डिवाइड कर दिया 10 से, तो क्या होगा -5x + 2y लेस देन -30। यानी एक लाइन हमने ड्रा किया, -5x + 2y इज इक्वल टू -30 हमने ड्रा किया, इज इक्वल टू -30 हमने ड्रा किया। ठीक है, तो यह जो लाइन हमको मिली है, डॉटेड लाइन दिखाए थे, यहाँ आपको दिखा देने से, तो इस लाइन के देखते हैं कि आपका ये कंडीशन, इस लाइन के इधर ओरिजिन है, तो ओरिजिन रखिए 0 0 जब रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना 0 0, क्योंकि 0 इज लेस देन -30 करेगा सेटिस्फाई? नहीं करेगा, क्योंकि 0 लेस देन -30 नहीं होगा। 0 लेस देन -30 लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, मतलब इस लाइन के इधर का पोर्शन छूट जाएगा, इस लाइन के इधर का पोर्शन, मतलब ये बता रहा है कि यह जो है आपका, इसका जो आपका सॉल्यूशन आएगा इधर का पोर्शन आएगा। ऐसे हम किस तरह, ऐसे, ठीक है। तो देखना ये होता है आपका, यह जो आपका आपका आया ऑब्जेक्टिव से जो बना सिचुएशन, यह इससे जो सॉल्यूशन सेट मिला, वह सॉल्यूशन सेट हमारा पहले जो फिजिबल रीजन आया था उससे मैच कर रहा है क्या, उससे कॉमन हो रहा है क्या? अगर कॉमन उससे हो रहा है, मतलब ये हुआ कि और भी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, तो यह मिनिमम वैल्यू नहीं है। बात को, क्योंकि देख रहे हैं कि z इज लेस देन इतना, ध्यान दीजिए, मतलब -300 से भी कम संभव है। क्यों? हमारे फिजिबल रीजन में आ रहा है, हमारे फिजिबल रीजन में ही आपका ये रीजन आपका आ गया, एक कॉमन पोर्शन आ गया। मतलब इसमें ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं जहां पर z की वैल्यू लेंगे तो -300 से कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा मतलब मिनिमम हो नहीं सकता, मतलब कह देंगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू कैन बी फाउंड। ये आपका हम मिनिमम वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही आपका होता है कि यह कोई कॉमन नहीं आता, मान लो कि यह जो आपका लाइन आई है, मान लो लाइन इस तरीके से आई होती, ऐसे आई होती, इसके इधर का पोर्शन होता, तो इस फिजिबल रीजन से कोई कनेक्शन नहीं रहता, कोई कॉमन नहीं होता। अगर फिजिबल रीजन से ये जो ऑब्जेक्टिव से जो रीजन निकाले हैं उसके साथ कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रही है, तो जो हमारा आंसर यहाँ पर मिला है वही आंसर हमारा होगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन मिल गया तो फिर आपका वो आंसर नहीं होगा, ले देंगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। समझ गए बात को? जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इन्हीं दो टाइप होंगे, एक बाउंडेड रीजन, एक आपका होगा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में दो कंडीशन होगा कि आपका कॉर्नर पर मिनिमम मिल जाए या मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है, या होगा आपका कि मैक्सिमम मिनिमम उसका पॉसिबल ही नहीं है। कब पॉसिबल नहीं होगा? जब कॉमन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ जो बनाएंगे इक्वेशन इनइक्वालिटी उसके साथ कॉमन हो जाएगा फिजिबल रीजन, तब आपका मिनिमम या मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन नहीं होगा तो फाइंड आउट कर सकते, जो आंसर आया है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है। ठीक है, जो कि जैसे देने के लिए दिया रहता है, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नाम अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा आपका सेम होगा। ठीक है, इसलिए जो भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, सारे एग्जाम्पल जाके घर पर बैठ के बनाना है आपको। उसमें भी अगर कोई आपको डाउट है, तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, उस क्वेश्चन का सलूशन हम समझाते हुए आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।